नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से करना। आज रोजगार यात्रा के इस कड़ी में कोई न्यूज़ नहीं है, कोई खबर नहीं है, लेकिन आप लोगों से जुड़े, तमाम विद्यार्थियों से जुड़े एक बड़ा खुलासा है और ये खुलासा सरकार के विरुद्ध है। तो जो लोग सियासत के पैरवीकार हैं, उम्मीद है कि वो इस वीडियो को न देखें, वरना वो तिलमिला जाएंगे। ये वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब बताते हैं पूरा मामला क्या है। हमारे देश में जनसंख्या लगभग 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसमें से एक सांख्यिकी आंकड़ा के हिसाब से 40 करोड़ की संख्या में पूरे हिंदुस्तान में युवाएं जॉब्स की तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं और हर साल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जितने भी विभिन्न पदों को निकाला जाता है विभिन्न राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु, केरला तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स आते हैं, जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के अवसर को निकाले जाते हैं, वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, तो उसके लिए विद्यार्थी मेहनत करते हैं और अपने मेहनत से विद्यार्थी परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं और फिर वो सरकारी सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं और उनका चयन होता है। अब खबर क्या है और मामला क्या है? मामला ये है कि रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया प्रणाली मतलब आरआरबी, जी हाँ, रेलवे में जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, रेलवे को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, उनके लिए रेलवे हर साल लगभग विभिन्न अन्य पदों पे परीक्षाओं का आयोजन करता है और रेलवे बोर्ड फिर परीक्षा में कैंडिडेट जब एग्जाम में अपीयर होते हैं और वो उत्तीर्ण करते हैं, तब फिर रेलवे में उनका चयन होता है। तो ये मामला रेलवे भर्ती बोर्ड से ही है। आपको बतलाना चाहेंगे कि 2013 और 2014 में रेलवे में जो क्लास के जॉब निकलते थे, क्लास 1, 2 या 3, उस क्लास के जॉब के लिए नोटिफिकेशन के लिए जब फॉर्म फिल करते थे विद्यार्थी, तो उनका फॉर्म फिल करने के दरमियान शुल्क लगता था 40 से 60, मतलब बिलो 100 रुपीज। ये सिलसिला जारी रहता था, लेकिन 2015-16 में उनके फॉर्म फिल करने के फीस को बढ़ा दिया गया और फी बढ़ा 500 रुपये। सबसे पहले हम पुरुष विद्यार्थियों की बात करें। 2015 और 16 से ये सिलसिला जारी है, 2020 आ चला है, मतलब पिछले 5 सालों में रेलवे के लिए जितने भी वैकेंसियां निकाली गई हैं, जिन जिन पदों के लिए उम्मीदवारों ने अपने आप को नामांकन कराया है, नोटिफिकेशन के अंतर्गत जिन भी विद्यार्थियों ने फॉर्म को फिल किया है, उन मेल विद्यार्थियों के जो फी हैं वो 500 रुपीज़ हैं। आपको बतलाना चाहेंगे कि ये 500 रुपीज़ फी जनरल कैटेगरी के हैं। साथ ही साथ SC/ST कैंडिडेट के लिए भी 250 से 300 रुपये फी है। अब बतलाना चाहेंगे आपको कि जो फीमेल विद्यार्थी हैं उनके लिए भी फॉर्म भरने की फी की संख्या और रकम इतनी ही है। तो अब ध्यान जाना चाहिए इस ओर कि रेलवे नियमित समय के हिसाब से फिक्स सीट को निकालता है और उसके लिए भारी मात्रा में, भारी संख्या में विद्यार्थी अप्लाई करते हैं। जब विद्यार्थी अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों का फॉर्म फी 500 रुपीज़ रहता है और SC/ST OBC कैटेगरी के विद्यार्थियों का फीस भी 250 से 300 के बीच में रहता है। अब ऐसे में रेलवे भर्ती बोर्ड की जब किरकिरी होने लगी 2016-17 में, तो रेलवे बोर्ड ने, सरकार ने एक नियम कानून को पारित किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 500 रुपीज़ फी है, लेकिन जो बेरोजगार युवा हैं, जो गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं रेलवे में, अगर वो लोग एग्ज़ाम दे करके उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो 400 रुपीज़ उन्हें वापस कर दिया जाएगा। अब मामला यहीं से तूल पकड़ता है कि 400 रुपये जो फी थे वो वापस नहीं हुए हैं विद्यार्थियों को। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि तमाम RTI, जिसके बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्टिविस्टों से जब बात हुई जॉब एटर्नल की टीम की, तो उन लोगों ने कहा कि मामला में काफ़ी कुछ गड़बड़ है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं करती है,
आरटीआई के अंतर्गत जब हम लोग सवाल पूछते हैं और इसका जवाब की उम्मीद करते हैं तो जवाब भी नहीं आता है। अब जो सांख्यिकी आंकड़ा उभर कर सामने आया है वो ये आया है कि 2013 और 14 के दरमियान जो 9 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के अकाउंट में आते थे धनराशि विद्यार्थियों द्वारा फॉर्म फिल करने के दरमियान, मतलब 40 से 60 रुपये जो फॉर्म फी होते थे उसको जब वसूला जाता था तो 9 करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट के धनराशि में पैसों का इजाफा होता था। लेकिन जब 500 रुपये फी वसूलने का सिलसिला शुरू किया सरकार ने 2015-16 के बाद, अब गवर्नमेंट के अकाउंट में 900 करोड़ रुपए है और इन 900 करोड़ रुपयों का सांख्यिक रूप से हिसाब नहीं है। आरटीआई में जब पूछा गया कि ये पैसे इतने इकट्ठे हुए, इन पैसों का क्या हुआ, किस तरीके से रेलवे के जो एग्जाम्स को कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें कितना खर्च होता है, जो बचे हुए पैसे होते हैं इस पे किसका हक होता है, ये तमाम सवाल थे। इसका जवाब आरटीआई के तहत नहीं मिल पाया। साथ ही साथ जो भी तथाकथित रूप से हमने आपको बतलाया कि सरकार ने पॉलिसी बनाया था कि 500 में से 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे बेरोजगार युवाओं को, जिनका जो लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो 400 रुपये उन्हें भी नहीं मिले। अब इस खबर को रणदीप सुरजेवाला आपको बतलाना चाहेंगे कि विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे और अपने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस न्यूज़ को उन्होंने साझा किया है और उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और ये सवाल पूछा है कि जो 900 करोड़ रुपए वसूले जा रहे हैं रेलवे में नौकरी देने के नाम पर, इन पैसों का हिसाब किताब कौन देगा और ये पैसे कहाँ हैं और ये पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनका ये सवाल पूछना वाजिब है। और ये सवाल एक सशक्त और समृद्ध समाज के नागरिक होने के कारण हम सबका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि सवाल उठाएं, सत्ता से सवाल पूछें कि जो रेलवे के 900 करोड़ रुपए हैं पिछले 5 साल में जो कि रेलवे सरकार ने वसूले हैं विद्यार्थियों से फॉर्म फिल करने के नाम पे, तो वो पैसों का क्या हुआ और उनका हिसाब किताब कहाँ है और विद्यार्थियों को 400 रुपये अभी तक वापस क्यों नहीं किए गए। तो ये जो सवाल हैं ये बहुत कड़े सवाल हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए और तमाम बेरोजगार युवा पूछता है सरकार से। और इस तरीके की जो खबर है आप लोगों के बीच में लेकर आने का उद्देश्य ये है कि आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि जिस गवर्नमेंट जॉब को हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, उसके एग्ज़ाम को जब हम देने जा रहे हैं, उसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारे जेब से सिर्फ 400 और 500 रुपये ही जा रहे हैं, लेकिन आपके जैसे ऐसे न जाने कितने करोड़ों युवा लोग हैं जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को फिल करते हैं और उस वक्त ये संख्या 900 करोड़ रुपये हो जाती है। एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा फिगर है और कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामियों का ही नतीजा है कि इतना राजस्व वसूला जा रहा है फिर भी रेलवे की जर्जर स्थिति है। रेलवे में क्या सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं यात्रियों को, ये हम में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। रेलवे में रोजगार का आलम क्या है ये सभी को पता है। तो ये तमाम मुद्दे थे और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप अपनी जरूर राय रखें और हमारा कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। और आपके हौसले और साथ का ही नतीजा है कि हम लोग इस मुकाम तक पहुँच पाएंगे। धन्यवाद।